आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा और तरबत का 2 रोजा दौरा। यादगार शुहदा पर फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। नौजवानों और अफसरों से गुफ्तगू की। कहा पायदार अमन के लिए समाजी इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। वीडियो लिंक खिताब में बोले, इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करके और जलील होगा। इससे ज्यादा बददियानत इलेक्शन कमीशन कभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के पास मुझे नाअहल करने का इख्तियार नहीं। रियासती मशीनरी के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हम जीते। नवाज शरीफ उल्टा लटक जाएगा लेकिन इलेक्शन नहीं कराएगा। वफाकी वजीर इत्तलात और वजीर दिफा का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा, रावलपिंडी के अवाम का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि शेर आ गया। इमरान खान ने धरने दिए, वो अपने दौरे इक़्तिदार का एक तरक्याती मंसूबा दिखा दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान पर अचानक नाजिल हुआ, मंसूबे के तहत इस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। जनरल बाजवा इसका मोहसिन था। जनरल बाजवा को भी अब गालियां देता है। दौलत की हवस और इक़्तिदार से मोहब्बत इमरान खान को सीधे रास्ते पर न ला सकी। टेरियन इमरान खान की बेटी है जिसके लिए सबूत मौजूद हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान की बेटी के हवाले से अहम बयान। बोले, इमरान खान ने खुद भी कभी इसका इनकार नहीं किया। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। साबिक हुकूमत की करप्शन की दास्ताने जुबाने जिद आम है। तहरीक इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। लाहौर में नया बसाने के चक्कर में फसलें तबाह कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का फोकस सिर्फ मखसूस इजला पर है। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जान भी कुर्बान। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं, करप्शन के बेताज बादशाह आसिफ जरदारी का चेला किस मुंह से करप्शन पर बात करता है। करप्शन के हवाले से ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अहमद वली को कत्ल की मंसूबाबंदी करने के लिए की गई फोन पर धमकी अमेज कॉल मौसूल। सूबाई तर्जुमान ANP समर बलूर का कत्ल कॉल मौसूल होने पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़। बोले, हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो हम अपनी पार्टी के बड़ों का तहफ़्फ़ुज़ फिर अपने हाथों में ले लेंगे। हमें असलहा भी उठाना पड़ेगा और कानून को भी तोड़ना पड़ेगा। डेली मेल ने झूठे खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मंसूबाबंदी करके शाया की गई थी। शहबाज शरीफ का दामाद होने के सबब मुझे भी इसमें घसीटा गया। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को साबित भी ना किया जा सका। डेली मेल ने मुआफी मांगी और खबर पर अपनी साइट से भी हटाई। डेली मेल के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीतने वाले इमरान अली यूसुफ का अहम बयान जारी। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमान के पास है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठने की जरूरत है। पार्लिमान को नजरअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। इस्तीफे मंजूर करना कानूनी तरीका है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर आजम सवाती का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंबर ने पुलिस की जानिब से आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर करते हुए दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। थाना मीरपुर की हदूद में मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। SHO शदीद जख्मी जबकि 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मीरपुर में मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ANF की कार्रवाइयां जारी। खातून समेत 3 अफराद मंशियात फरोश गिरफ्तार। रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुल्जिमों से 4 किलो आइस बरामद। DG कोरियल ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से भी 22 ग्राम आइस बरामद।
इंतहाई अफसोसनाक वाकया, भारतीय टीवी की नामवर अदाकारा को बेटे ने कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी। 74 साला वीना कपूर को इनके बेटे सचिन कपूर ने सर में बेसबॉल के बैट मार मार कर कत्ल कर दिया और इनकी लाश दरिया में फेंक दी। बेटे और मुलाजिम का थाने में कत्ल का इतराफ, बेटे सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आजाद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा का आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, सरहद पार फायरिंग से मुतासरा कश्मीर खानदानों से मुलाकात भी की। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ऐवान सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज आजाद कश्मीर की तारीख का बड़ा दिन है। ओआईसी का वफद कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आया है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में नोबेल अमन इनाम की तकरीब, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के इंसानी हकूक के अलमबरदारों ने नोबेल अमन अवार्ड वसूल किया। नोबेल अमन इनाम के लेने वाले रूसी के इंसानी हकूक तंजीम के सरबराह यॉन रचंसी की रूसी सदर पर तनकीद। यॉन रचंसी ने पुतिन की यूक्रेन में जंग को पागलपन और मुजरिमाना करार दे दिया। तमिलनाडु में समुद्री तूफान मेंडस ने तबाही मचा दी। तूफान के बाइस सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए, रिहायशी इलाके ज़ेराब, जबकि लाखों लोग बिजली से महरूम और हजारों बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हुए। जापान के मीडिया में पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे, हीरो का लकब मिल गया। रोहान नामी पाकिस्तानी नौजवान ने हादसा शिकार गाड़ी को सीधा करने में पुलिस की मदद की। बैनुल अक़वामी सतह पर रोहान के जज्बे मदद को खूब सराहा गया। रोनाल्डो की पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, मुराकश सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुराकश ने एक बड़ा अपसेट कर दिया। मुराकश पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल की रसाई हासिल कर गया। रोनाल्डो की वर्ल्ड कप का तवील सफर आंसुओं के साथ खत्म। रोनाल्डो कभी वर्ल्ड कप ना जीतने वाले अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में ताहाल शामिल थे। रोनाल्डो मैच के बाद रोते हुए स्टेडियम से बाहर चले गए। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी शॉट पर गोल करके अहम मौका जाया कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। 14 दिसंबर को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटाइन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल 15 दिसंबर को मुराकश और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को होगा। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने रेफरी को शिकस्त की वजह करार दे दिया। अर्जेंटाइन के रेफरी ने मैच में जो किया वो नाकाबिले कबूल है। दूसरे हाफ में खेल बार बार रुकने की वजह से हम खेल सही से खेल ना सके। आज जो देखा, इसके बाद ट्रॉफी अर्जेंटाइन को दे देनी चाहिए। मराकश ने एक जीत के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। मराकश सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क बन गया। सेमीफाइनल खेलने वाले दूसरे मुल्क का एजाज भी मराकश को हासिल हुआ। पेरिस में फ्रांस और मराकश की जीत के बाद हंगामा। फुटबॉल फैंस जीत की खुशी में बेकाबू। आतिशबाजी से कई गाड़ियों को आग लगी। पुलिस से तसादम तोड़फोड़, कई फैंस गिरफ्तार कर लिए गए। यूसुफ मराकश के हीरो बन गए। यूसुफ ने पुर्तगाल के खिलाफ फैसला कुन खेल का मुजाहरा किया। शानदार हेड से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। मराकश की जीत पर वकावाका की शिकैरा भी खुश। इस बार ट्रॉफी अफ्रीका की होगी, पेशगोई कर दी।
राशिद खान की बॉलिंग पर 53 साला लारा के दिलकश स्ट्रोक्स देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फन किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं, मैं जरूर पाकिस्तानी फिल्मसाज और अदाकारों के साथ काम करूंगा। रणबीर की मुआजट की कामयाबी पर मुबारकबाद, पाकिस्तानी अदाकारों के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। और बिन बुलाए मेहमान की शादी हॉल में एंट्री, मेहमानों में खलबली मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो यह हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जिस तरफ मुल्क जा रहा है, कौम को आगाह करना चाहता हूँ। कौम को समझाना चाहिए कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान ने अपने फ्रंटमैन इसहाक डार की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग की, चोरी के पैसे से बाहर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया तो ये हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपना खून पसीना बहाकर तरक्याती काम करवाए, लेकिन घड़ी चोर ने फिर भी इन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इसको अब तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ की सारी ज़िंदगी मुल्क की बेहतरी के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का टोला 4 साल से मुल्क पर मुसल्लत रहा, इन सब ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इमरान खान ने अपने दौर में सियासी रहनुमाओं पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। लीगी रहनुमा ने कहा कि अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो जवाब दें, ये सिर्फ सियासी दहशतगर्दी हैं जो मुल्क में अमन की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने की सूरत में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पीडीएम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख बता दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरैन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई भी पता नहीं। सिर्फ वजीर बनना है और बैरूनी दौरे करने हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि पीडीएम बस 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को कौमी असम्बली में वापस आने की दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमान के पास है। तमाम अरकान पार्लियामेंट में आकर अपने हल्कों की नुमाइंदगी करें। पार्लिमान को नज़रअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। मामूली मामलात को पसे पुश्त डालकर बड़े मकासद के लिए इकट्ठा होना होगा। वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली नहीं आएंगे तो फिर किस फॉर्म पर इकट्ठे होंगे। हमारे मुल्क के सारे मंजे हुए सियासतदान और बड़े लीडर हैं, इनका इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान खुद पर लगने वाले सारे इल्ज़ाम अपने मुर्शद पर धर देंगे, कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान कहेगा मेरा मुर्शद ही सब कुछ बेचने गया था, मैं तो कुछ बेचने ही नहीं गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान मोहसिन कुश हैं, इसकी इक़्तिदार और दौलत की हवस में कोई हद नहीं। इमरान खान सुबह शाम अपने मोहसिनों पर लान तान करता है। जनरल रिटायर्ड बाजवा इनके मोहसिन हैं, लेकिन वो इनको भी गालियां देते हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान को 4 साल समझाने की कोशिश की, लेकिन दौलत की हवस और इक़्तिदार से मोहब्बत इसे सीधे रास्ते पर न ला सकी। वज़ीर दफ़ा ने कहा कि इमरान खान एक तजर्बा था, इस तजर्बे को कामयाब करने की बड़ी तंगोदो की गई।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्ज़ों की वजह से मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म, पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंशाअल्लाह आप और आपकी तजर्बाकार टीम जल्द मुल्क को मईशत मुश्किलात से निकाल दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जबकि इसहाक़ डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला। एटमी धमाके किए, मुआशी पाबंदियों के बावजूद लोड शेडिंग के अंधेरों ख़त्म किए, मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया। अब भी यही तजर्बाकार टीम मुल्क में मुआशी बहरान ख़त्म करने और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरज़म है। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा के मुंह से करप्शन पर भाषण अजीब बात है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने कहा था कि इमरान खान पार्लिमानी सिस्टम ख़त्म करके सदारती निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। 4 साल में कभी मालम जब्बा, कभी तोशा खाना और कभी कार्टर यूनिवर्सिटी के स्कैंडल सामने आए। फयाजुल हसन चौहान ने हसन मुर्तज़ा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि करप्शन के बेताज बादशाह आसिफ जरदारी का चेला किस मुँह से करप्शन की बात करता है। उन्होंने कहा कि हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू से महसूस होता है कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी सियासी वली पर परहेजगार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ ने कहा कि शहबाज शरीफ का दामाद होने के सबब मुझे भी डेली मिल्क में घसीटा गया, लेकिन झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को साबित भी नहीं किया जा सका। डेली मिल के खिलाफ बदतमीज़ी का मुकदमा दर्ज जीतने वाले इमरान अली यूसुफ ने अपने बयानिया में कहा कि डेली मिल ने झूठी खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मनसूबाबंदी करके शाया की गई थी। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा किसी बरतानवी अखबार ने किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी। इस माफ़ी से शहबाज शरीफ की दयानतदार पर मोहर साबित होगी है। ये बात वाज़ेह है कि इस मामले में कौन मुलव्विस था। क़यामत के दिन इनका गिरेबां और मेरा हाथ होगा। वज़ीर आपाशी पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इमरान खान के कहने पर असम्बलियों को तहलील कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। लाहौर में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाशिम डोगर ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने के 3 माह बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के 178 गयोर कहीं नहीं जाना चाहते। हाशिम डोगर ने कहा कि जो अपनी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं वही इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जिन भेड़ बकरियों ने बिकना था वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। जबकि मोहसिन लगारी ने कहा कि 21वीं सदी में पानी पर जंगें होंगी। पंजाब वाहिद सूबा था जो अपनी पानी खुद महफूज के लिए काम कर रहा था। वफाकी हुकूमत के दस्तखत से इनकार करने से हमारा बहुत नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि पीडीएम सिर्फ अपनी करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि पीडीएम का हदफ इमरान खान को बेबुनियाद पर नॉकआउट करना है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन ने कौमी मईशत पर शदीद असरात मुरतब किए, जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम ने जम्मू कश्मीर के शहादा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी सेक्टर का दौरा भी किया। जबकि 2 रोज़ा आज़ाद कश्मीर के दौरान सेक्रेटरी जनरल OIC ने सरहद पार की फायरिंग से शिकार होने वाले कश्मीरियों के अहल खाना से मुलाकात भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने एक बयान में कहा कि मेरे परदादा की बनाई मस्जिद जो कि 1860 में बनाई, इसे भी शदीद नुकसान पहुंचा। NTD से इंजीनियर से उसे मुरम्मत करने पहुंचे, जिन्होंने कहा मुरम्मत मुमकिन नहीं, क्लाइमेट जस्टिस का प्लान दुनिया के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। बिलावल भुट्टो ने भी क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। UN सेक्रेटरी जनरल की आमद के मौके पर भी उन्होंने खुद को मोहनजोदड़ो को देखना चाहा, वहाँ उन्होंने तबाही हाल अपनी आंखों से देखी। वज़ीर आला सिंध
सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में इस साल इंतहाई तबाहकुन सैलाब आया जो एक इंसानी अलमिया था। 30 साल से हम वजारत सेहत ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि सैलाब में नुकसानात के बावजूद वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखीं। पोलियो वर्कर्स को सैलाब के दौरान काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी की जद में था। उन्होंने कहा कि पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 12,500 पोलियो वर्कर्स सैलाब से मुतासर हुए। आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने वर्कर्स को अकेले नहीं छोड़ सकते। पोलियो वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे को यकीनी बनाया जाएगा। जहां तकदीर इंसान को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, वहीं पर कभी कभार मुश्किलात भी डाल देती हैं। आवाज़ कुदरत का एक हुसैन तोहफा है। नाज शरीफ की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले उमर दराज कादरी अचानक अपनी आवाज़ खो बैठे। आखिर क्या हुआ कि उमर आज इस हाल में है? मजीद जानते हैं नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ राशिद गफ्फार से। जी राशिद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जहाँ नात का नाम लिया जाए तो उमर दराज किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। उमर दराज जो था 2017 में एक पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम था। फैसलाबाद सिटी 41 चैनल पर इसकी नातें पढ़ी जाती थीं। पूरा रमज़ान जो है ट्रांसमिशन में उमर दराज ने नातें पढ़ी। उसके बाद QTV से उमर दराज को इनाम से भी नवाजा गया, वहाँ पर भी जाके इसने मुकाबले में हिस्सा लिया। इतना कीमती एक हीरा था जो इस वक्त किस हाल में है हम आपको दिखाते हैं। अचानक इससे पता नहीं क्या हुआ, किसी बीमारी की वजह से या फिर कोई और चीज़, जिसकी वजह से ये अपनी आवाज़ से हाथ धो बैठा। मुख्तलिफ जगह से डॉक्टरों के पास गए, फ़कीरों के पास गए, लेकिन ये ताहाल वैसा ही है, अपनी आवाज़ से महरूम हो गया। हम कोशिश करते हैं कि उमर दराज हमसे बात करे, हम इससे जाने कि जब ये नात पढ़ते थे क्या कंडीशन थी इनकी। मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बोलने की। उमर दराज भाई, नात के कोई हम जानते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक आधा शेर हमारे देखने वालों को सुना दीजिएगा। सखाइन की विरासत है, सखाइन की विरासत है, दुआइन की विरासत है। अली के हैं घर वाले, दुआइन की मनासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। दुआइन की विरासत है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, उमर दराज जो आवाज़ में इनकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट है, लेकिन आज भी उसी आवाज़ का मालिक है। मेरा भाई काफ़ी चैनलों पे गया था, पहले बुलाया करते थे, अब उसके साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं जब से ये बीमार हो गया है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ना
वज़ीर आला से, वज़ीर पंजाब से कि ये हमारी मदद करे, और जौन से मेन जौन से लोग हैं उनसे हमारी अपील है कि ये इसकी मदद की जाए और इसका इलाज किया जाए कि ये दोबारा उस पोजीशन पे आ सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक को आगे बढ़ाए और पढ़े। जी बिल्कुल, आपने उमर दराज के भाई की बात सुनी। उनका कहना था कि हम चाहते हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और जितने भी साहब इस्तात हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इनका इलाज करवाया जाए ताकि ये दोबारा नाते रसूल मकबूल पढ़ सके। जी बहुत शुक्रिया राशिद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में फ़ोन पर दोस्ती करके शहरियों को अगवा करने वाली खातून 3 साथियों समेत गिरफ्तार हो गई। CTD हकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में सजाद खान, मोहम्मद अरबाज, सलमान और एक खातून शनू शामिल हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमा शनू मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके इनसे दोस्ती करती थी और फिर मनसूबाबंदी के तहत इन्हें मिलने के लिए मखसूस मुकामात पर बिला वजह बुलाती थी। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने हाल ही में शुमाइल नामी नौजवान को अगवा किया और इसे रिहा करके इसके एवज़ 2 लाख रुपए वसूल किए, जबकि मुलजिमान ने इसी तयशुदा मजीद के 7 लाख रुपए वसूल करने के लिए अल्फला के इलाके में पहुंचे तो PTD की पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ANF की कार्रवाइयाँ, खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार हो गए। निजी TV के मुताबिक रावलपिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुलजिमों से 4 किलो आइस बरामद हुई। निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजने जाने वाले पार्सल से 22 ग्राम चर्स बरामद हुई। NAF के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर कोलंबो जाने वाले खातून से 42 हीरोइन भरे एक एम्बुलेंस पर बरामद हुए, जबकि बाबा खान एयरपोर्ट पेशावर और शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 7 चर्स भर के एम्बुलेंस पर बरामद हुए। ताहम मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की गोलाबारी से 5 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता माह में भी चमन में अफगान हदूद से नामालूम मसलह शख्स की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद पाक अफगान सरहद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था। वाक़े के बाद सरहद को बंद करने से दोनों ममालिक के दरमियान अफगान ट्रांजिट तजारत मुअत्तल हो गई थी। ताहम गुज़िश्ता माह बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया था। ISPR के मुताबिक आज फिर अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी सिविलियन आबादी पर फायरिंग की और गोले दागे, जिसके नतीजे में 5 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की ECC का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ECC ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी, जबकि इस मंजूरी से रेकोडिक मनसूबे पर काम जल्द शुरू हो सकेगा। एलामिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ रेकोडिक माहदे की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला बन गया। पाकिस्तान ने अवाम की आराह पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बेरोज़गारी और गुर्बत को मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया। जबकि गुज़िश्ता सर्वे में 40% लोगों महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब यह तादाद 39% तक जा पहुंची। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोज़गारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 11% से 18% हो गई। कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में मज़ीद 30 मुस्बत केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,634 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही है। NIH के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज़ जाँ बहक नहीं हुआ। ताहम 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए।
मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 275 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले मायानाज स्पिनर बाबर अहमद ने दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड के बिल्ले बल्ले रोज को चकरा कर रख कर दिया और 4 विकेटें अपने नाम की, जिसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का हदफ दिया। इस हदफ के ताक़ुब में बैट्समैन इंजरी का शिकार ओपनर्स इमामुल हक की जगह विकेट कीपर रिजवान और अब्दुल्ला की जोड़ी ने इनिंग्स का आगाज़ किया। दोनों ने मुहतात तरीके से स्कोर को बढ़ाया, ताहम ओपनर्स मोहम्मद रिजवान 30 रन बनाकर की गेंद पर बोल्ड हो गए, जबकि ये कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन पर रॉबिन्सन की गेंद पर बोल्ड हो गए। ताहम तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के लिए लाइनअप मुकम्मल हो गई। फ्रांस इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। फ्रांस ने इंग्लैंड को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैच 2-2 गोल से बराबर करने का अहम मौका इंग्लिश कप्तान ने गिनवा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन मैच के इख्तितामी लम्हात में पेनल्टी पर गोल करने में नाकाम रहे। फ्रांस की जानिब से शॉमेनी और ओलियो के जोड़े ने गोल कर दिए। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद गोल हैरी केन ने किया, जबकि मेगा यूनिट का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। मराकश के फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अरब और मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे रोज़ क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को एक मुकाबले में 0 गोल से हराकर मराकश सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम अफ्रीकी और पहला अरब मुल्क बन गया। मराकश की शानदार कामयाबी से पूरी मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ अरब मुल्कों में लोग दीवानादार सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। फ़लस्तीन के शहर गजा में भी मराकश की कामयाबी का जश्न मनाया गया। मराकश के खिलाड़ी की अपनी मां से मोहब्बत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश ने एक मजबूत टीम पुर्तगाल को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस जीत की खुशी का हाल भी ना लगा सके। एक मराकश खिलाड़ी ने अपनी मां से लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि मराकश की टीम जैसे ही पुर्तगाल को शिकस्त देते हैं तो एक खिलाड़ी दौड़कर शायकीन की जानिब चला जाता है और एक बूढ़ी औरत की जानिब अपने हाथ बढ़ाता है और वो औरत भी कोशिश करती है, लेकिन इसके साथ खिलाड़ी तक पहुँच नहीं पाते। मोराको खिलाड़ी दूसरी जानिब से एक टेबल नुमा डेस्क का सहारा लेकर ऊपर होता है और औरत से हाथ मिलाकर गले लग जाता है। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश के हाथों शिकस्त के बाद स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो रो पड़े। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। मराकश के खिलाफ मैच में रोनाल्डो अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने के लिए दूसरे हाफ में मैदान में उतरे और मुतअद्दिद बार गोल की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे। मराकश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी तो रोनाल्डो मैच ख़त्म करते हुए ही रो पड़े और स्टेडियम से रवाना हो गए। ट्विटर ने एक बार फिर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन शुरू कर दी। ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स पर ब्लू टिक जारी रखने की सब्सक्रिप्शन सर्विस के आगाज़ के बाद अब आईफोन से ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को ब्लू टिक के लिए माहाना $11 जबकि दीगर को $8 देना होंगे। मीडिया हुकाम के मुताबिक ऑफ़र के तहत ऐसे तमाम अकाउंट्स जो अदायगी करके ब्लू टिक हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे, इनका तज्जिया किया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता माह एलन मस्क ने ऐलान किया था कि ट्विटर अकाउंट्स के दरमियान फ़र्क को वाज़िया करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के भी बैनर्स लॉन्च करेगा। अनजहानी दिलीप कुमार के 100वीं सालगिरह पर तकरीब अहलिया खुशी से निडाल हो गई। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 में भारतीय शहर मुंबई के अस्पताल में इंतकाल करके थे। ताहम 100वीं सालगिरह के मौके पर लेजेंड अदाकारा और सबके दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुंबई में तकरीब सजाएगी। इस मौका पर लेजेंड अदाकार की अहलिया सायरा बानो ने भी तकरीब में शिरकत की और अपने शोहर का फिल्मी पोस्टर देखकर जज्बात पर काबू न रख पाईं, जबकि तकरीब में सायरा बानो ने अपना अंदाज में खुद भी शोहर को खराज अकीदत पेश किया।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों का कुदरती हुस्न, इनकी हालत बेहतर बनाने और इनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सियाहत आलूदगी, जंगलात की कटाई और मौसमी तब्दीलियों की वजह से पहाड़ों का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। पाकिस्तान भी कुदरती हुस्न से माला माल है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी बुलंद चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदियाँ 26,000 फुट से ज़ायद, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और नवी बुलंद तरीन चोटी नंगा पर्वत भी पाकिस्तान में वाक़या हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।